नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भावों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम भाव की बात करते हैं। इसे तन भाव भी कहते हैं। ये भाव व्यक्ति के शारीरिक बनावट, स्वभाव, मानसिकता, स्वास्थ्य और उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसे तन भाव भी कहते हैं। सूर्य इस भाव का कारक ग्रह है। दूसरा भाव है, इसे धन भाव कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, परिवार, संचित धन और बोलने का तरीका समझा जाता है। बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति के प्रभाव से हमें आर्थिक समृद्धि और ज्ञान मिलता है। तीसरा भाव है पराक्रम का। यह भाव साहस, प्रयास, छोटे भाई बहन, संचार कौशल को दर्शाता है। मंगल जो है इस भाव का कारक ग्रह है। अब बात करते हैं चौथे भाव की। इसे सुख का भाव कहते हैं। यह भाव माता, घर, संपत्ति, मनोवैज्ञानिक स्थिति और सुख सुविधाओं का प्रतीक है। चंद्रमा इस भाव का कारक ग्रह है। पंचम भाव, इसे संतान भाव भी कहते हैं। इस भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता से जुड़ी बातें समझी जाती हैं। बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक होने के कारण इसके कारक ग्रह हैं। छठा भाव, ये भाव रोग, ऋण, शत्रु, मानसिक और शारीरिक परेशानी, ऋण और संघर्ष को दर्शाता है। मंगल इस भाव का कारक ग्रह है। सप्तम भाव, इसे विवाह भाव या जीवन साथी भाव भी कहते हैं। इस भाव से विवाह, जीवन साथी, पार्टनरशिप और व्यावसायिक संबंधों का पता चलता है। शुक्र प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है, इसलिए यह सप्तम भाव का कारक ग्रह है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। इसे आयु भाव भी कहते हैं। यह भाव आयु, अचानक घटनाएं, रहस्य, आध्यात्मिकता और परिवर्तन का प्रतीक है। शनि का गंभीर और रहस्यमयी स्वभाव इसे अष्टम भाव का कारक ग्रह बनाता है। नवम भाव, इसे धर्म भाव भी कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति के धर्म, भाग्य, अध्यात्म और उच्च शिक्षा के बारे में जाना जाता है। इसे भाग्य का भाव भी कहा जाता है। बृहस्पति धर्म और भाग्य का प्रतीक होने के कारण इसके कारक ग्रह हैं। दशम भाव, इसे कर्म भाव भी कहते हैं। ये भाव व्यक्ति के कार्य क्षमता, करियर, समाज में प्रतिष्ठा और कर्म को दर्शाता है। शनि इस भाव के कारक ग्रह बनते हैं। 11वां भाव, लाभ भाव। इस भाव से व्यक्ति की आयु, आर्थिक लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों से जुड़ी बातें समझी जाती हैं। बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। 12वां भाव, इसे व्यय भाव भी कहते हैं। यह भाव खर्च, हानि, विदेश यात्रा और मोक्ष की ओर इशारा करता है। इसे जीवन के अंतिम उद्देश्य या आध्यात्मिक मुक्ति का भाव भी माना जाता है। शनि इस भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुंडली के 12 भाव और उनके कारक ग्रह। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।